तत्त्वम असि। आज की जो चर्चा का विषय है वह यह है कि क्या जब हम परमात्मा के मार्ग पर अपने कदमों को बढ़ाते हैं, उस दिशा में अपने जीवन को लगाते हैं, तो क्या हमारे जो दुख है वे दुख मिट जाते हैं, हम सुखों का अनुभूत करते हैं। और जैसा कि हम एक सफल व्यक्ति के बारे में हमारी एक इमेज होती है, वैसे सफल हम बन पाते हैं। साथियों, आज हम इस पर साथ साथ इसकी जड़ों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इन सुखों, इन दुखों, सफलता विफलता और परमात्मा का मार्ग, इस ताने बाने को हम एक साथ जोड़ते हुए इस पर मनन करेंगे। साथियों, जो हमारे सुख होते हैं या हमारे जो दुख होते हैं, वे इंडिविजुअल रूप से किसी को अच्छे लग सकते हैं, और यदि वह उसको अच्छे लगते हैं तो वह उसको सुख की अनुभूति देता है। वहीं यदि वह उसको अच्छे नहीं लगते, वह उसकी चाह के विपरीत होते हैं, तो वे उसको दुख देते हैं। जैसे यदि हम एक एग्जाम्पल के रूप में, कि यदि कोई व्यक्ति है और वह किसी लड़की को प्रेम करता है, तो वह उससे विवाह का प्रस्ताव उसके सामने रखता है, और जब वह उसके विवाह के प्रस्ताव को मान लेती है तो उसे अपार सुख की अनुभूति होती है। लेकिन जब वही औरत उसके जीवन में 24 घंटे के लिए प्रवेश कर जाती है, और यदि उनके दोनों के जो विचार है वे समान नहीं हैं, दोनों के विचार बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनके जीवन में कलह क्लेश होना स्वाभाविक है। तो उनके जीवन में रोज रोज आपसी लड़ाई झगड़े की जो घटनाएं हैं वे बढ़ती जाती है, और तब वह महिला, वह औरत उसको दुख देना शुरू कर देती है, उससे वह दुख पाना शुरू कर लेता है, और वह महिला भी उस व्यक्ति से, जिसने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया था, उस व्यक्ति से दुख की अनुभूति पाती है। अब वे उसी सुख को पाने के लिए एक दूसरे से अलग होने का प्रस्ताव रखते हैं कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। अब परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है, तो अब उनके लिए जो सुख आने का जो क्षण है, जिस मार्ग से उनके लिए सुख आएगा, वह अब उन दोनों को अलग हो जाना है। उनके अलगाव से उनके जीवन में सुख आएगा। तो साथियों, व्यक्ति के जीवन में परिस्थिति के अनुसार, उसकी दशा, उसकी दिशा के अनुसार सुख और दुख के जो मीनिंग है वह बदलते रहते हैं। किसी व्यक्ति के लिए हर महीने 50,000 रुपए की जो इनकम होती है, वह उसके सुखों की पूर्ति के लिए उसको सही मालूम हो सकती है। लेकिन वहीं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, जिसके खर्चे ही 2 लाख रुपए के हैं, वह 50,000 रुपए की सैलरी उसको अपूर्ण लगेगी। उसको जो सुख का अनुभूत होगी वह उसको अपने खर्चों से ज्यादा की जो सैलरी होगी, उस सैलरी से उसको सुख की अनुभूति होगी। यह बिल्कुल एक इंडिविजुअल फीलिंग होती है कि हम किस से सुख अनुभूत करते हैं और किस से हम दुख की अनुभूति करते हैं। हमारी जो चाह होती है, हमारी जो मांग होती है, वही हमारे सुखों और दुखों को डिफाइन करती है।
हमारी चाह, हमारी महत्वाकांक्षा समय और परिस्थिति के साथ साथ बदलती जाती है, जिस वजह से हमारे लिए जो आज सुख है वहीं हमारे कल वे मूल्यहीन हो जाते हैं। हमारे लिए फिर सुख की जो परिभाषा है वह अलग बदल जाती है, जो हमारे सुख के लक्ष्य होते हैं वे अलग बदल जाते हैं, और जब वे हमारे पास नहीं होते तो वे हमें दुख का जो आभास है वह कराते हैं। लेकिन जब हम परमात्मा के मार्ग पर अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं तो उस मार्ग पर हमें अपने अहंकार को उस प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना होता है। और यह अहंकार ही है जो हमारी चाहों को निर्मित करता है, जो हमारी महत्वाकांक्षाओं को निर्मित करता है। तो जब वह जो सेंटर में होता है अहंकार, जब वह ही नहीं रहता, क्योंकि हम उसको परमात्मा के मार्ग पर पहले ही समर्पित कर चुके होते हैं, तो हमारी सब आकांक्षाएं, सब महत्वाकांक्षाएं गिर जाती है। फिर जिस अनुपात से हम किसी वस्तु से, किसी स्थिति से सुख की अनुभूति करते थे या दुख की अनुभूति करते थे, फिर वह अनुपात बदल जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है जब हम उस मार्ग पर अपने कदमों को और आगे बढ़ाते हैं कि हम सुख और दुख के प्रति समभाव हो जाते हैं। फिर हम सुख और दुखों के पार निकल जाते हैं। उसी अवस्था को आनंद की अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में न तो सुख से लेना देना होता है, न दुख से लेना देना होता है। सुख और दुखों के जो पार की अवस्था होती है, उस अवस्था में व्यक्ति जो अनुभूत करता है वही आनंद होता है। तो जब व्यक्ति अपने कदमों को परमात्मा के मार्ग पर बढ़ाता है तो उसके जीवन में जिस भांति से अभी सामान्य जीवन में सुख और दुख निर्मित होते हैं, आते हैं, जाते हैं, वे उस भांति से उसके जीवन से विदा हो जाते हैं। और बात रही सफलता की, तो अभी सफलता के जो पैमाने हमने बना रखे होते हैं, इस परिदृश्य को देखते हुए, इस संसार को देखते हुए, वे हमारे पैमाने भी बदल जाते हैं। अभी हम सब कुछ जो हमारे कर्म होते हैं वो इस जीवन में सुख की चाह के लिए होते हैं। लेकिन जब हम उस परमात्मा के मार्ग पर अपने कदमों को बढ़ाते हैं तो हमारी जो चाह होती है वह जीवन की चाह होती है, परमात्मा की चाह होती है, अपने आत्म साक्षात्कार की चाह होती है। हमारे जो गोल है वे बदल जाते हैं। इसलिए हमारे जो सफलता और विफलता के जो मीनिंग है वे भी बदल जाते हैं। लेकिन यदि हम उस परमात्मा के मार्ग पर भी उसी सफलता के पैमाने को आगे रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम भूल कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां की सफलता बिल्कुल अलग तरीके की होती है। जैसा कि जीसस ने कहा है कि मेरे प्रभु के मार्ग पर वे ही प्रथम हैं जो इस संसार में बिल्कुल आखिर में खड़े हुए हैं। साथियों, जो आखिर में खड़े हुए हैं वही उस परमात्मा के द्वार पर बिल्कुल आगे की तरफ है। इसका क्या अर्थ हुआ? साथियों, जिन्होंने इस जीवन की सफलता और विफलताओं का मूल्यांकन कर लिया है, उन्होंने जान लिया है कि यहां की जो सफलता है उस सफलता के बाद भी क्या मिलता है, जिनकी प्यास अब उस परमात्मा की प्यास बन गई है,
तो वे अवश्य ही इस सांसारिक सफलता में बिल्कुल आखिरी पायदान पर खड़े होंगे, क्योंकि उनके पैमाने बदल गए हैं, उनके देखने का नजरिया बदल गया है, उनकी आंखों की दृष्टि बदल गई है, उनकी प्यास बदल गई है। जो प्यास एक व्यक्ति के लिए धन दौलत शोहरत की होती है, उनकी वह प्यास उस परमात्मा के लिए हो गई। तो अवश्य ही यदि हम उसको इस सांसारिक नजरिए से देखेंगे, इस भौतिकता के पैमाने से हम उसको नापेंगे, तो अवश्य ही वह इतना सफल नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक सफल व्यक्ति इस भौतिक जगत में अपने सारे साधन शांति के लिए जुटाता है, अपने आप को शांत करने के लिए, अपने जीवन को शांत करने के लिए, उसमें पीस को लेकर आने के लिए। लेकिन उसके वे सभी जो गठजोड़ होते हैं, उसकी वे जो सभी तकनीकें होती हैं, जो उसके मार्ग होते हैं, वे उसको और ज्यादा अशांत करते हैं। वे उसको शांत नहीं करते, बल्कि और ज्यादा उसके जीवन में अशांति लेकर आते हैं। लेकिन वहीं जब एक व्यक्ति अपने कदमों को उस परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ाता है, तो उसके जीवन में एक पग रखते ही जो शांति की अनुभूति होती है, वह झलकने लगती है। उसका मार्ग शांति का मार्ग बन जाता है। तो यदि हम इस सफलता के पैमाने से भी जो एक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है, उस नजरिए से भी यदि हम देखें, तो जो परमात्मा का मार्ग है, जहां न केवल सुख और दुख मिट जाते हैं, बल्कि जो परम सफलता होती है उसको भी वह प्राप्त कर लेता है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह जो आज हमने चर्चा की है, इस चर्चा में कोई एक्स्ट्रा ज्ञान की बात नहीं है, यह सब ज्ञान आपके अंदर है। लेकिन जब आप इस वीडियो के माध्यम से इस बात को सोचेंगे, विचारेंगे, इस पर मनन करेंगे, तो वह जो ज्ञान है, जो निचली परतों पर अभी दबा हुआ है, उसकी परतें बदलेगी, और उन परतों के बदलने से जो हमारे भाव है, जो हमारी फीलिंग है, वह भी बदलेगी। और यह बदली हुई फीलिंग हमारे जीवन में एक अपार शांति लेकर आएगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।